बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाउ टू स्टडी सेक्शन के तीसरे लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने लगे हैं पर्पस, यानी प्री स्टडी का जो पहला मकसद था, पहला कंपोनेंट था, वो था पर्पस। आपने जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो क्या अपना मकसद तय किया? आप किस मकसद के तहत पढ़ रहे हैं? अगर मकसद तय नहीं किया, आपने मकसद अपना डिसाइड नहीं किया, अपना पर्पस डिफाइन नहीं किया, वो वजह तलाश नहीं की जिस वजह से आप पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ना ऐसे ही है जैसे आप किसी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर जाकर कहें कि मुझे कहीं का भी टिकट दे दें। वो आपसे पूछें कि आपने कहाँ जाना है, तो आप कहें मुझे कहीं का भी टिकट दे दें। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप फिर इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, आप किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे, अपना मतलूबा नतीजा हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अपना मतलूबा नतीजा हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिसाइड करें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। इस पर्पस में हम डिफाइन करने लगे हैं। आपको 6 आइडियाज या 6 पर्पसेस आपको बताए जाएंगे जो आप डिसाइड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला पर्पस है ग्रैस्प अ मैसेज। आपने बुक खोली, आपने कोई वीडियो सुनी, कोई लेक्चर सुना, किसी की पॉडकास्ट सुनी, तो आपने उसमें से ये पर्पस डिसाइड किया था कि मैंने कोई मैसेज जो है, कोई ख़ास मैसेज, उसको ग्रैस्प करना है, उस पर मैंने गिरफ्त हासिल करनी है। तो ये आपका पहला पर्पस हो गया किसी भी चीज़ को पढ़ने का। अब नेक्स्ट है जो आपने ये पर्पस ढूंढा कि फाइंड इंपॉर्टेंट डिटेल। आपके सामने डिक्शनरी है, कोई बुक है, कोई भी चीज़ है, तो आपने कोई ख़ास जो आपको मतलूबा डिटेल चाहिए वो आपने उसमें से तलाश करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट पर्पस है आंसर क्वेश्चन। क्लास में आपसे सवाल पूछा गया, आपको सवाल का जवाब नहीं आता था, आपने बुक खोली और उसमें से उसका जवाब तलाश करना शुरू कर दिया। तो आपका ये एक मकसद हो सकता है पढ़ने का। नेक्स्ट है टू इवेल्युएट, परखना, तज्जिया करना, खुद को देखना, या जो लिखा हुआ आपके सामने है उसको परखना कि ये कैसे लिखा हुआ है, इसकी क्या वैल्यू है। उस लिटरेचर को सामने रख के खुद को परखना, अपने आप का तज्जिया करना कि मैं इस लिटरेचर के मुताबिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक, हम अगर टीचिंग की बात करें, इस्लामिक असूलों की बात करें, तो उनको जब सामने रखा जाता है, किसी हदीस को, किसी आयत को, और एक साथ खुद को रखा जाता है और फिर एवेल्युएट किया जाता है, तज्जिया किया जाता है, परखा जाता है कि मेरा लेवल इस वक्त क्या है। तो एवेल्युएशन करने के लिए भी हम पढ़ते हैं, ये भी एक पर्पस है। नेक्स्ट है टू अप्लाई। जो भी इल्म आपने सीखा है, अगर आप उसे अप्लाई नहीं करते, वो ऐसे ही है जैसे एक इल्यूजन है, एक शराब है, एक ख्याल हो सकता है, वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकता। क्योंकि बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर अमल करें। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये भी मकसद सामने रख के पढ़ सकते हैं कि मैंने इसको पढ़ने के बाद, सीखने के बाद इस पर अमल भी करना है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। आप लुत्फ के लिए, तंज़ो मज़ाक के लिए, या अपनी लुत्फ अंदोज़ी के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये वो 6 ऐसे पर्पसेस हैं जिनमें से आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा पर्पस चूज किया है। उस चूज करने के बाद आप वो मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक कमरा दूं और उस कमरे के अंदर मुख्तलिफ कलर हों, मुख्तलिफ रंगों की चीज़ें पड़ी हो, और मैं आपको ये कहूं कि आपने जाना है और रेड कलर की जितनी चीज़ें उन्हें गिनकर वापस आना है। जब आप उन्हें गिनकर वापस आएंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पर ग्रीन कलर की क्या चीज़ें थी, कितनी चीजें थी, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? आपने पर्पस रेड पर डिफाइन किया था, रेड को अपना पर्पस बनाया था, रेड पर फोकस किया था। तो जो आपने पर्पस सेट किया था वो आपने फौरन अचीव कर लिया। तो पर्पस का मकसद पर्पस जो है इतना ही जरूरी है जितना कि आपको कहीं जाने के लिए टिकट जरूरी है। जब तक आप किसी शहर को डिसाइड नहीं करते, आप वहां पहुंच नहीं सकते। इसलिए पर्पस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर में जस्ट ये कि आपने कोई भी बुक पढ़नी है, कोई भी लेसन, कोई भी लेक्चर अगर लेना है, तो अपना पहले पर्पस लिख लेना है कि मैं ये क्यों ले रहा हूं। तो इंशाल्लाह फिर आपको वो पढ़ने में, याद करने में और दोबारा इस्तेमाल करने में आसानी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।